मेरे पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप माइंड में समझा लोगे अपने आप को, लेकिन ऑर्डर राइटिंग इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिसिंग। आप जब तक इसको हाथ से लिखोगे नहीं ना, ठीक है, आप एक काम करो, इसको पढ़ लो, याद कर लो और हाथ से लिखो, खुद बिना बिना देखे। ठीक है, आप खुद को ही जज करना चाहते हो ना, आज तो देखो एक बार मैंने पढ़ा दिया आपको, दूसरी और तीसरी और चौथी बार खुद पढ़ो और खुद लिख कर देखना। आप तब भी नहीं लिख पाओगे, मैं सही बता रही हूँ, आप लिख ही नहीं पाओगे, कि आपको याद ही नहीं आएगा कि मैम ने कौन से किस लॉ के आधार पर ये डिसाइड करा था। ठीक है, एक बार आज ट्राई करके देखना कि अभी मैंने पढ़ाया, 2-3 बार पढ़ा दिया, 3 बार खुद पढ़ के याद कर लेना और इशू बना, आप आज जजमेंट खुद लिखना चालू करना, सही में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जब तक आप इस जजमेंट को, पहले आप इसको देख कर लिखोगे ना, तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि मैंने इस पेज पर ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तब आप आराम से लिख सकते हो। अदरवाइज ऊपरी पढ़ना और लिखने में जमीन आसमान का अंतर है, तभी प्री और मेंस क्लियर करने में बहुत अंतर होता है। क्यों ऐसे कि प्री में 1800 बच्चे पास होते हैं और मेंस में वही बच्चे 500 और 600 हो जाते हैं। इंटेलिजेंट तो ये लोग भी है भाई, प्री क्लियर करके आए हैं, 70-80 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो यदि 1800 बच्चे ये क्लियर कर रहे हैं तो ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लेकिन यही 1800 बच्चे मिलके 600 क्यों हो जाते हैं और यही 600 बच्चे होके 200 क्यों हो जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये छटनी हो रही है ना, तो आपको इसमें आना है। प्री क्लियर करने का कोई सेंस नहीं है, खुशी होने की जरूरत नहीं है कि प्री क्लियर कर लिया। ठीक है, वाहवाही करने की जरूरत नहीं है हमारे को और दुनिया में कि हमने प्री क्लियर कर लिया, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम जज की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज मैं क्योंकि पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, सबको